हेलो एवरीवन। आपने बहुत सारी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली होंगी, बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होंगे कि भाई क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, एक छोटी सी वीडियो है। तो सबसे पहले बात करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी बुक पढ़ना है और ऐसा क्या करें कि आप भीड़ से अलग होकर स्मार्ट वर्क के थ्रू आप अपना सिलेक्शन ले लें। तो ये जितना भी एनालिसिस है ये बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम को देख कर ही बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। आपको सबसे ज़्यादा फोकस किन सब्जेक्ट पर करना है। सबसे पहले हम बात करें ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ, करंट, स्टैटिक्स, साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री। ये 5 से 6 सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बात करें बीपीएससी टीआरई 3 की, तो आपके ज्योग्राफी में लगभग 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 28। आप समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा आपको पढ़ना है भारत का भूगोल। पढ़ना क्या है? भारत का भूगोल। अब इसमें आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है, तो आपको सबसे ज़्यादा 9th एंड आपको 10th, इनको एकदम से आपको रट जाना है, मतलब आपको कंठस्थ हो, याद हो। अगर ये आपको याद है तो आप 15 से 20 क्वेश्चन आप बना लेंगे। और फिर अगर आपके पास टाइम रहता है तो 6 to 8 कंप्लीट कर लेना। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको 9th और 10th। और बात करें आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम है फ्री, तो आप उसके बाद 11 भी कर सकते हैं। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे आपको ज्योग्राफी में नहीं पढ़ना। सेकेंड थिंग, बात करते हैं हम रीजनिंग पे। तो रीजनिंग के आपके 17 क्वेश्चन आए थे। बीपीएससी टीआरई 3.0 में कितने क्वेश्चन आए थे? 17 क्वेश्चन आए थे। अब इन 17 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए रीजनिंग की, जो कि अगर आप थोड़ा सा सेट वेट लगा लेते हैं, कहीं भी आपने पढ़ा होगा इतना तो आप कर लेंगे। बात करते हैं मैथ की। मैथ के 16 क्वेश्चन आए थे बीपीएससी टीआरई 3 में, तो मैथ भी आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम करंट एंड स्टैटिक। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट एंड स्टैटिक। इसमें 16 क्वेश्चन आए थे बीपीएससी टीआरई 3 में। कितने क्वेश्चन आए थे? 16। तो अब इसके लिए पढ़ना क्या है? करंट के लिए आपको ये कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एडुटेरिया की लें। एडुटेरिया से बेहतर बिहार के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बुक है। अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो उससे आपकी जो है मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी, ठीक है ना, और बिहार स्पेशल भी। तो आपको एडुटेरिया की बुक, और एक चैनल है शशि शरण सर, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे आप, फेमस है बहुत। तो अगर आप इनसे करंट पढ़ लेते हैं तो आपको फिर कोई बुक की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक एडुटेरिया की बुक और इनकी डेली क्लास ये कर लेते हैं, तो आपकी करंट और स्टैटिक जीके जो है कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस की। तो साइंस से भी 16 क्वेश्चन पूछे गए थे बीपीएससी टीआरई 3 में, ठीक है ना। तो साइंस के लिए आपको क्या करना है? 9th 10th, 9th और 10th, ये दोनों बुक आप अच्छे से कवर कर लेना। और क्लास सेवन्थ की बुक भी आपको देखना है, ठीक है। 7th और 8th, ये 2 बुक देखना है। 6 में उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इतना तो आपको आता है, ठीक है। तो आपको ये बुक आपको देख कर जाना है, इनसे ही आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इसके लिए भी मैं कहूँगा कि आप शशि शरण सर की क्लासेस देख लें, या फिर इनकी क्लासेस आप देख चुके हैं बहुत सारी, तो आप एडुटेरिया पे प्रवीण सर हैं। एडुटेरिया पे कौन है? प्रवीण सर, बहुत फेमस हैं, 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आप उनकी 2 वीडियो डालिए मॉडर्न हिस्ट्री पर। अगर दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जो है कवर हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना है, तो वो है बिहार स्पेशल, ईवीएस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो आप ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप कोई भी बुक पढ़ लो आप कर नहीं पाओगे, 1 से 2 क्वेश्चन आप कर पाओगे। और बात करें ईवीएस और बिहार स्पेशल, तो हाँ आप बिहार स्पेशल पढ़ सकते हैं, वो मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा। अगर आप एडुटेरिया के जो है आप बुक लेते हैं तो उसमें बिहार स्पेशल रहता है, तो हो जाएगा। अब इनसे क्वेश्चन कितने आए थे वो बात कर लेते हैं। तो बिहार स्पेशल से आपको केवल 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे बीपीएससी टीआरई 3 में, 7। ईवीएस के कुल 3 क्वेश्चन, केवल 3 क्वेश्चन। और बात करें पॉलिटी की 7 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से 4 तो करने लायक नहीं थे, 3 आप कर सकते थे। बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का 1 क्वेश्चन आया था। तो ये रहा आपका पूरा एनालिसिस। भाई अगर आप ऐसी पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको बस ध्यान देना है इन सब्जेक्ट पर, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है। बाकी तो आपका ध्यान भटकाने के लिए दिए गए हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।